अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद अबीन और इस वक्त मौजूद है जर्मनी के एक खूबसूरत से शहर बर्लिन में। और हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन द वन एंड ओनली कासिम सना रामे, द सीईओ ऑफ एम्पावर्स। और हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे ड्यूरिंग द इवेंट जाइटेक्स बर्लिन। और बहुत अच्छा इवेंट रहा, बड़ा हमने एंजॉय किया उसका। एक हमारी पॉडकास्ट का एक एपिसोड 1 भी है जिसमें आपने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें। और आज हम हमारा बहुत क्विक एक पॉडकास्ट है कासिम भाई के साथ। तो सबसे पहले कासिम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। कासिम भाई, मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करनी है तो मैं क्या करूँ? पाकिस्तान में स्टार्ट करूँ या फिर इंटरनेशनल स्टार्ट करूँ? आम तौर पर ये सवाल किसी पॉडकास्ट में दरमियान में एंड में पूछा जाता है। आपने अच्छा किया। टू मी कहते हैं अगर आपने ई कॉमर्स स्टार्ट करनी है ना तो डॉलर्स एंड अर्निंग में जाना, विच मीन्स कि स्टार्ट आइदर इन द यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके, राइट। अच्छा, डॉलर से मेरी मुराद होगी कि यूरोज, डॉलर, कोई भी कहते स्ट्रॉन्ग करेंसी अदर देन पाकिस्तानी करेंसी, अदर देन पीकेआर, other than PKR और इवन dirhams, राइट। तो उसमें ये है कि कहते हैं यू नीड टू गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस और उसके ऊपर कहते हैं काम करें और डॉलर्स के अंदर आप कहते हैं स्टार्ट करें। अच्छा, एम्पावर्स एक, क्योंकि अब एक मूवमेंट बन चुका है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इस एम्पावर्स की पूरी जर्नी में क्या कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आज भी आपको मतलब एक स्पार्क देता है, आपको क्यूरियोसिटी देता है, आपको एक गूज़बम्प देता है? बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो मेरी अपनी स्टोरी है राइट। कि मैं ऑब्वियसली एम्पावर्स है। आई स्टार्टेड कि मैं अपने ही घर के रूम में कहते हैं एक 2.5 बाय 3 का टेबल और चेयर के ऊपर बैठा था आज से 5 साल पहले। तो बस वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो हमारी प्रोफाउंडर है आसिफ साहब और लोग कहते मिलते चले गए। लेकिन अगर मैं स्टोरी की अगर कहते बात करूँ तो हमारे आप कह लेंगे जो सबसे पहले के टीम मेंबर थे सैफ, सैफ और रहमान जो है, सैफ जो है एम्पावर्स के यानी कि टीम मेंबर तो हैं ही, लेकिन अपना उन्होंने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कहते हैं बिजनेस बिल्ड किया और बहुत सारी एम्पावरमेंट की है, बहुत अच्छी टीम है। इसी तरीके से कहते हैं हसान है, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों कहते हैं गूज़बम्प देते हैं। और इसी तरीके से और काफ़ी फीमेल्स हैं कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एम्पावर्स आपने कब स्टार्ट की थी और इसका जो एक बूम आया पाकिस्तानी मार्केट में वो कब हुआ? हाँ, बूम तो ऑब्वियसली बात है अभी आना है आ चुका है यानी कि बूम तो हर वक्त जो नीचे से ऊपर जो चीज़ आ रही है वो बूम है। लेकिन ये कि ना इस पे ना जो एक बूम वाली फीलिंग जो थी ना वो उसके 3rd ईयर में हमें कहते फील हुई। ख़ास तौर पे जब लोगों को ये ट्रस्ट आना शुरू हुआ और रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि हाँ कि एम्पावर्स केयर्स फॉर देम, उनकी केयर करता है और एम्पावर्स सारे सीक्रेट्स बताने की कोशिश करता है। ये अब एक अगले बंदे की अपनी कैपेसिटी है कि उसने कितना एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती है कि सब कुछ बता दें ईबे के बारे में, एटसी के बारे में, और वो ट्रेनिंग खत्म होने से पहले उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ये वो एक यानी कि पॉइंट होता है जहाँ पे उनका ये बिलीफ एस्टेब्लिश होता है कि यस वी कैन अर्न। एंड द मोमेंट आप उनको इस ट्रस्ट या बिलीफ लेवल के ऊपर कहते ले आए तो फिर वो बच्ची जो है ना वो पबजी छोड़ देता है, वो टाइम ज़ाया करना छोड़ देता है, वो जो बड़ा है वो स्क्रॉलिंग करना छोड़ देता है, वो जो खातून है हाउस वाइफ वो ड्रामे देखना छोड़ देती है, वो फिर काम करते हैं, उसके बाद वो फिर डॉलर स्पेंडिंग करते हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स नाउ अलोंग। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपके माशाल्लाह पाकिस्तान में 5 इंक्यूबेटर सेंटर, 6 इंक्यूबेटर सेंटर, व्हाई नॉट कराची बिलियन, जो कि एक बिजनेस हब है पाकिस्तान? हमारी अपनी कहते बहुत ख्वाहिश है, क्या कहते हैं कराची में जल्दी से इंक्यूबेटर एस्टैब्लिश हो। लेकिन चूंकि वी आर एम्पावरर्स फर्स्ट, यानी कि हम लोग एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले हैं और फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यस वी वांट टू डू बिजनेस, लेकिन तो उसमें ना अगर हम सिर्फ बिजनेस करना हो तो अभी भी बहुत सारे लोग हमें ऑफर देते हैं कि नहीं फ्रंट फी ले लें, आप हमें अपना नाम दे दें। लेकिन वी नो कि उससे ना कहते क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हम कहते हैं एक तो जी हमारा स्टूडेंट उसने हमसे ट्रेनिंग ली हो, इस इकोसिस्टम से गुजरा हो, उसके बाद वो कम से कम $500 से इससे ज्यादा पिछले 6 माह से बना है। मीन्स के ना जो चीजें उसने सीखी उसने इम्प्लीमेंट की और फिर वो ऑप्ट करे कि यस आई वांट टू लीड माय सिटी।
तो वो फिर कहते हैं यानी कि इंक्यूबेटर ओपन कर सकता है, फिर ऑब्वियस से बात है हमारा सिस्टम सारा उसके पहले एक्सप्लोर करता है वो, मतलब एक सिस्टम है सारा, बस उसको फॉलो करेगा और लोगों की एम्पावरमेंट करेंगे, अपनी एम्पावरमेंट भी करेंगे। तो ये वजह है हम तो फॉर पे चाहते हैं इस वक्त, यानी कि कोयटा, कराची, ये इस वक्त हमारे दो कहते हैं मेजर सिटी हैं। हैदराबाद हम लोग चाहते हैं कहते हैं वहाँ पे कुछ हो, तो वहाँ पे अपनी चीज़ नहीं समझ इंशाल्लाह सो स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कि आज जो एक बच्चा है उसको एक ख्वाब है, सपोज उसको एक पैशन है कि मुझे ई कॉमर्स करना है, व्हाट यू थिंक शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्निंग मनी? फर्स्ट स्टेप सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिसीजन, एक बिलीफ कि नहीं मैंने ये करना और ये करके छोड़ना, मतलब ये करके ये मैंने करना ही करना, ये नहीं कि यार मैं इसको टेस्ट करता हूँ नहीं चला तो मैं जॉब में चला, तो उसने करना ही करने वाला है। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि भाई इंटरनेशनल ई कॉमर्स में आना है, यानी कि डॉलर्स में अर्निंग के लिए। तीसरा स्टेप ये है कि आइदर फ्रॉम ईबे और फ्रॉम एटसी, किसी एक मार्केट प्लेस से वो स्टार्ट लेता है, इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट लेता है। अगर ईबे से स्टार्ट लेता है तो अगला स्टेप उसका एटसी होगा, एटसी से स्टार्ट लेता है तो अगला स्टेप उसका ईबे होगा। इससे स्टार्ट ले ले, और जब तक अगर जो पाकिस्तान में बैठा होगा तो उसको जो है ना, जैसे वो स्टार्ट लेता है तो उसको ट्रेनिंग खत्म होने से पहले अपना फर्स्ट डॉलर बनाना, अगले 6 माह के अंदर कम से कम 1 लाख, कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ इससे ज्यादा बनाना शुरू कर देना, और अगले 6 माह के अंदर कम से कम 3 लोगों की टीम बनानी है उसने, और कम से कम एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो ये उसके पहले साल के गोल्स हैं, इन्हें अचीव कर लेता है तो आगे फिर स्काई इज द लिमिट, आगे फिर बहुत सारी चीजें हैं। Do you think that is achievable for normal बेपना अचीवेबल कहते हैं, इससे जो हमारा कहते हैं करंट बैच चल रहा है उसमें 9th क्लास के बच्चे ने ये अचीवमेंट कर लिया है। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं काफी कि लेट्स सपोज एक ब्रांड है, एक बंदा है जो स्टार्ट करता है एंड देन इन द लेवल 2 मेरे हिसाब से अगर $2000 में बहुत टाइम से फंस गया, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसको वहां से स्केल कैसे करना चाहिए? हाँ जी, हम ना एक पूरा पाथ बताते हैं असल में, चूंकि कभी कोई पॉडकास्ट हो या कोई वीडियो तो उसमें हम पूरी बात नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। तो जैसे उसके ये पहले साल के गोल्स पूरे होते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू ऐड एटसी, राइट। अच्छा, अब आपके जितने ईबे के क्लाइंट्स हैं या अगर आपके ईबे के अपने अकाउंट्स हैं तो उन तमाम डिटेल्स के ऊपर एटसी बन सकता है, राइट। अब आप एटसी के ऊपर काम शुरू करें, खुद सीखें या आपने किसी टीम मेंबर को या फर्स्ट फैमिली में से कोई पता एटसी करेगा, वो एटसी को लीड करेगा। तो अगर आप ईबे के फॉर एग्जांपल 10 अकाउंट्स चला रहे हैं 1-1.5-2 साल के अंदर, और वहां से आप बहुत भी मैं कम कर दूं तो $5,000 बना रहे हैं, तो एटसी ऐड करते ही आपका $2,500-3,000-4,500 ऐड हो जाता है, मतलब 2-3-4 माह के। तो अब $10,000 के ऊपर आप जब पहुंचे हुए हैं, नाउ ऐड फेसबुक मार्केट प्लेस, देन योर ओन ई कॉमर्स स्टोर्स, either from WooCommerce, WordPress या फिर Shopify या जो भी है, फिर आपके Amazon कहते हैं होलसेल, और फिर Amazon प्राइवेट लेबल। तो इट्स अ जर्नी ऑफ 3 to 7-8 years। तो ये कहते पूरा कहते करियर है, पाथ है। 10 अकाउंट्स ईबे के, 10 अकाउंट्स एटसी के, 10 अकाउंट्स फेसबुक मार्केट प्लेस के, 10 अकाउंट्स हैं उन डिटेल्स को बना आपने ई कॉमर्स के वेब स्टोर्स बनाए हुए हैं, 10 अकाउंट्स आपके कहते हैं अमेजोन के हैं, चलते जाएं और उसको करते चले जाएं। और दिस इज नॉट अ क्विक गेट रिच स्कीम, रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, जो मेहनत कर सकता है वही है, जो नहीं कर सकता वो नहीं। अच्छा, ये जो नंबर्स आपने बताए हैं, जैसे 10 अकाउंट एटसी के, 10 अकाउंट ईबे के और 10 अकाउंट फेसबुक मार्केट प्लेस के, ये नंबर मतलब व्हाट डू यू थिंक ये जो मल्टीपल अकाउंट्स है, व्हाट विल बी द यूज ऑफ दोस? हाँ, एक तो ये कि भाई आपने अगर अपने डॉलर्स बड़े करने हैं, अर्निंग बड़ी करनी है, उसके लिए इस वक्त आपको चैनल्स ज़्यादा चाहिए, चैनल एडिशन चाहिए। दूसरा, आपके पॉइंट ऑफ सक्सेसेस बढ़ जाएंगे या कहने के पॉइंट ऑफ फेलियर कम हो जाएगा। अल्लाह ना करे किसी वजह से कोई एक आधा अकाउंट सस्पेंड होता है फॉर एनी रीजन, तो आगे पास आपकी इनकम नहीं रुक रही, आपके क्लाइंट्स नहीं चल रहे हैं आप। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह ना करे किसी क्लाइंट का ईबे अकाउंट अल्लाह ना करे सस्पेंड हो गया, तो उसका एटसी चल रहा है, उसका फेसबुक मार्केट प्लेस चल रहा है, उसकी वेबसाइट चल रही है, तो वो आपके ऊपर खुश नहीं रहेगा, आपको उसके साथ में कहते हैं आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो और इस तरीके से आप बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, आपके अंडर कोई 10, 12, 14 लोग के अंदर काम कर रहे होंगे, यानी कि 10, 12, 14 घरानों में अल्लाह ताला आपके वास्ते से रिस्क भेज रहा होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, स्पिरिचुअल भी हैं, यानी कि फाइनेंशियल भी हैं, सोशल भी हैं, और बहुत से फैक्टर्स इस वजह से है। अच्छा, चैनल एडिशन की आपने बात की, इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम वन चैनल एंड देन स्केलिंग अप टू अनदर चैनल एंड देन स्केलिंग अप टू अनदर चैनल, ये व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली ऐड ऑन अ चैनल?
राइट। जब आपने पहले साल में जो 3 टारगेट्स बताए हैं, अगर आपने अचीव कर लिए हैं तो दिस इज द टाइम टू कम इनटू द नेक्स्ट चैनल। वो तीनों टारगेट्स जो मैंने बताए थे, अगर एडसी से अचीव कर लिए हैं तो नेक्स्ट इज ईबे, ईबे से अचीव कर लिए तो नेक्स्ट इज एडसी। राइट। अब जब आपने यानी कि उसकी भी अपनी टीम बिल्ड कर ली, और जितने फॉर एग्जांपल पहले साल के एंड में आप 5 ईबे अकाउंट चला रहे थे तो आपने 5 एडसी अकाउंट्स भी ऐड कर लिए। अब आपने 2-1 साल हो गए इसको काम करते हुए, चीजें स्टेबल हो गई हैं, टीम आपकी आ गई है, पहले 3 लोग थे, अब 8 लोग हैं, और अब आपकी सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ सेल चलेगा, चैलेंजेस आने हैं, ये ज़हन में रहे। राइट। वो चैलेंजेस बेसिकली आम तौर पे अपनी सुस्ती से आते हैं, जिसे सिखाई भी होती है, उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते तो उससे चैलेंजेस आते हैं। राइट। लेकिन सारा बात पता है आपको, इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो आप किसी को फॉलो करते चले जाएं तो आप उसको ना कर जाते हैं। अच्छा जी, जब आपने उसको स्मूथ कर लिया तो अब आप अगला चैनल ऐड कर लेंगे। राइट। जब आप उसको स्मूथ कर लिया तो आप अगला चैनल ऐड कर लेंगे। अच्छा, आपने उसको स्मूथ कर लिया, अगला चैनल ऐड कर लेंगे। इसका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हर किसी के लिए डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर अब हम ना बस ईबे एडसी पे ही करेंगे, इससे मेरा 10 लाख रुपए बना रहा है, मैं आगे नहीं आना चाहता। लेकिन हम फिर भी कहते हैं ईबे एडसी, फेसबुक मार्केट प्लेस, योर ओन वेब स्टोर, देन अमेज़न, प्राइवेट लेबल। तो ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली। पहले 2 काम मैंने बता दिया कि पहला जो है ना आपने 1 साल के अंदर अचीव करके नेक्स्ट के अंदर आना है। बाकी जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस पे हैं, लेकिन जरूर आना है। अच्छा, आपकी टोटल जर्नी जो आपने डिफाइन की, उसमें आपको लगता है कि एडसी Amazon प्राइवेट लेबल इज द अल्टीमेट गोल? नॉट द अल्टीमेट गोल, लेकिन ये कि ना विल बी अ गोल, दी गोल। राइट। वहाँ तक आपने पहुँचना है आपने, क्योंकि जब आपने सारी चीज़ें की है ना, सारे चैनल्स पे आप बेच रहे हैं, तो अमेज़न के ऊपर बेचना आसान है आपको। राइट। अच्छा, और अमेज़न के ऊपर अगर आप एक प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे ना आपके जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत हाई है, वो बहुत तेज़ है। राइट। और फिर ये कि ना अमेज़न के ऊपर ब्रांड बिल्ड करना इज लाइक गेटिंग अ लोन फ्रॉम IMF के अदर बहुत सारे चीज़ें आपके ऊपर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आगे अगर आपने वॉलमार्ट पे जाना, मैंने भी सारी चीज़ें वॉलमार्ट पे जिक्र नहीं किया। राइट। आगे आपके लिए वॉलमार्ट पे जाना आसान हो जाता है, और बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं उसके ऊपर मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी आगे की चीज़ें हैं, तो यहाँ तक पहुँचे। एंड इट विल टेक अराउंड 5 to 7-8 years उसको स्टेबल करना पहुँचना। अच्छा, इसमें सॉरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है इस सारे जर्नी में, जो आपका एक्चुअल बिजनेस है वो है कि आपकी अपनी वेबसाइट्स, आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको सॉरी। अच्छा कासिम भाई, ये बताएं कि एक बंदा जो इस वक्त हमें सुन रहा है, सेटिंग फ्रॉम देयर होम इन विद इन लाइक let's say interior Sindh or interior Punjab, KP, and the person is hungry for success, right? और उसके पास एक तो ये है कि यार he doesn't have anything, और दूसरा ये है कि एक और बंदा है जो कि he is sitting at their home watching us and listening to us, and then he has money, he is living in let's say Karachi, Lahore, Islamabad, the bigger cities। इन दोनों सिनेरियो के अंदर एम्पावर इन दोनों बंदों की क्या हेल्प कर सकता है? अच्छा, इसमें ना एम्पावर सिर्फ उसकी हेल्प कर सकता है जो अपनी हेल्प के लिए खुद तैयार। राइट। इसके अलावा हम किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो केपी के बन्नू, और बन्नू के आगे एक छोटे से गांव के अंदर बैठी हुई बच्ची भी 6 फिगर से ज़्यादा अर्न कर रही है। राइट। और इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में बैठा हुआ बंदा भी अर्न नहीं कर रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये कि ना मैं कहता हूँ, ब्लंटली कहता हूँ, स्ट्रेट अवे कहता हूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग। अगर आप जल्दी अच्छे डॉलर से पहुंचना चाह रहे हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो बेहतर है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, इकोसिस्टम का हिस्सा बने, आपके लिए बेहतर है। अगर आप मैट्रिक करना अफोर्ड करते हैं तो आप हमारी किसी भी ट्रेनिंग को अफोर्ड करते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज समझ लें कि आपने अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, आपने हमें कोई फीस ही नहीं देनी है। राइट। वो जो आप कोई अमाउंट सबमिट करवा रहे होते हैं वो आप अपने लिए सबमिट करवा रहे होते हैं ताकि वो इकोसिस्टम आपके लिए काम करे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास तब भी एक्सक्यूज नहीं है। गो एंड वॉच एम्पावरर्स यूट्यूब चैनल, वहाँ पे 9.5 घंटे की एक डिटेल की ट्रेनिंग मौजूद है, 5.5 घंटे की एक एडसी की कैसे ट्रेनिंग मौजूद है। आप उसको देखें, कोई सवाल पूछना है तो एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप में आ जाए जिसका नाम है ई-कॉमर्स बाय एम्पावरर्स, वहाँ पर आए, वहाँ पे आके क्वेश्चन करें, आपको वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर मिलेगा आपको।
राइट। लेकिन एक डेडिकेटेड स्पोर्ट हम जाहिर सी बात है फ्री में ऑफर नहीं कर सकते, उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको अपनी कहते हैं प्रॉपर जो लर्निंग वाली स्टाइल है उसमें आना है। अच्छा तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे वो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 1 लाख रुपये पर मंथ है उससे ज़्यादा बना रहे हैं, राइट, वो हमारे यूट्यूब चैनल से कहते सीख कर उन्होंने बनाना शुरू किया, और उनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ से सीख कर कमाना शुरू करके फिर हमारा ईबे बिजनेस कोर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जो लाहौर में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, सवात में है, सियालकोट में है या रावलपिंडी में है। वो हमारी इंक्यूबेटर बेस के ट्रेनिंग में आ सकते हैं। कुछ लोग हैं वो जो नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन सीखने, जो इंक्यूबेटर में आकर बैठकर सीखना चाहते हैं इंक्यूबेटर में आकर कहते बैठकर सीखना शुरू करते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आज से 3 साल पहले $1,000 1.5 लाख रुपए बनता था तो आज वही $1,000 $2.25 लाख रुपए बनता है। तो जो लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं उस पर महंगाई का असर नहीं होता, बल्कि वो तो दिल में दुआ करते हैं कि रुपया डी वैल्यू हो ताकि उनकी अर्निंग बढ़ती चली जाए। तो एक्सक्यूज किसी के भी पास नहीं है, रिगार्डलेस कि आपकी जेंडर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस जियोग्राफिकल एरिया में आपके तक बैठे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है, सेहत है और आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं in terms of time, in terms of effort, in terms of कहते हैं मनी, वो लर्निंग में आकर बैठे और अपनी ना कहते हैं डॉलर्स अर्निंग स्टार्ट करें और अपनी फैमिली को खुश करें। देखिए जिसने भी ये वाली वीडियो देख ली है ना, उसे एक हक तो हमने छीन लिया कि जी मुझे राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं आई, एक्सक्यूज छीन लिया। हाँ, उसके जो जुबान पे ग्लैंड है ना, एक्सक्यूजाइटिस, वो ग्लैंड आज खत्म हो गया, राइट। अगर आज के बाद वो स्टेप नहीं लेता तो वो उसकी अपनी मिस्टेक होगी। अगर आज से 10 साल बाद अपने बच्चों को बता रहा होता कि बेटा आपको मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकता कि मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया था, मैं जिस नौकरी पे लगा था उसी पे लगा था, मैंने कोई एक अच्छी स्किल सीखे, ईबे सीखे, अच्छी सीखे, डॉलर्स में अर्निंग करने को मैंने कहते उसको मेहनत नहीं की थी, तो इस वजह से तो मैं अब एक छोटे स्कूल में जाओगे, या क्यों मैं अपनी बेगम का या माँ का अच्छी जगह पे इलाज नहीं करा सकता, इसलिए कहना मैंने ज़्यादा अर्निंग के लिए कोशिश नहीं की। तो वो तो फिर आज से 10 साल 2 साल 3 साल के बाद ये भी बात नहीं कर सकते, तो ये तो हमने हक छीन लिया लंबा। तो अब हर वो बंदा जिससे ये चीज़ देखनी है और वो लाइफ में कुछ करना चाह रहा है तो एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल पे चला जाए, वो 0 30 30 40 टेट्रा 9 यानी कि 0 30 30 40 टेट्रा 9 के ऊपर कहते व्हाट्सएप कर, वहाँ पे कहते टीम टेकअप कर लेगी, कहते गाइड करेगी, उनके मुताबिक उनको कहते गाइड कर देगी। तो वो आए कहते हैं देखें, फ्री में सीखना है तो एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल पर जाए, कहते वहाँ से जाकर सीखें। Jasir bhai, thank you so much for your time. Before we close this and before we wrap up this small podcast, मुझे बताएं कि अपने यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें ये है कि जो हमारी कहते हैं यूथ है उनको खुदा का वास्ता है कि वो ना सीरियस हो जाए अपनी लाइफ में और कोई स्ट्रॉन्ग इरादा बना लें और डॉलर्स कहते हैं कमाने शुरू कर दें। इस सबको जिस जगह पर भी खड़े हैं, वो मैट्रिक में है, वो एफएससी में है, वो एफए में है, वो बैचलर्स में है, वो किसी भी लेवल के ऊपर खड़े हैं, अपनी लाइफ के हवाले से ना कहते हैं सीरियस हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और कहते हैं काम शुरू करें। गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा कि नहीं, अगर आपने कंट्री को बेहतर करना है तो सब आईटी इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, और उस आईटी इमरजेंसी का जो भी आपने एक स्टैंडर्ड बनाना है बना लें। मैं एक चीज़ उसके अंदर कहूँगा, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए उसमें एक चीज़ को टॉप पे रखिएगा, वो ये होगी कि ना जनाब आपने इंटरनेट जो है हाई स्पीड इंटरनेट पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचा देना है। आपने रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट हर जगह पर आपने ना कहते पहुंचा देना है। दूसरा, आप ना वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी एक इकोसिस्टम अपना बिल्ड करके लोगों को ट्रेनिंग डिलीवर करती हैं, उनके साथ एमओयूज करें, उनके साथ एग्रीमेंट्स करें, उनको फंड्स दें ताकि वो लोगों को सिखाने से लेकर कमाने तक पहुंचाएं। राइट, उन इदारों को कहते हैं फंड्स ना दें या उनको थोड़ा बहुत बेशक देते रहें, ज़्यादा ना दें उन्हें, कि जो सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में दे के भेज देते हैं, वो ना कहते हैं उनको डॉलर्स अर्निंग तक नहीं पहुंचाते। ठीक हो गया? ये 2 पॉइंट्स जरूर इंक्लूड करें आईटी इमरजेंसी के अंदर, बाकी वो जो मर्जी करते रहें, क्योंकि आईटी इज द ओनली वन ऑफ द मेजर एरिया के जहाँ पे वो इंपोर्ट बिल बढ़े बगैर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान को एक बहुत शदीद किस्म का रिच कंट्री कहते बना सकते हैं। आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर के डेमोग्राफिक्स और स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक सऊदी अरब ने दुनिया को कितना तेल एक्सपोर्ट किया है, इंडिया ने उसका ऑलमोस्ट डबल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया। जबरदस्त। अब ये देखें कि सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी राइट नाउ अभी तक 2 चीज़ों पर चल रही है। एक है पेट्रोल, क्रूड ऑयल,
दूसरा है वेजेस, जो हमारा टूरिज्म है, पेट्रोल सबसे बड़ा है उसके अंदर। उसमें अगर आप ये देखें कि इससे डबल अगर इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल। और आईटी इमरजेंसी, और साथ में जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको जो अपनी लाइफ की जो चेंजिंग, इंस्टेंट चेंजिंग वाली जो फीलिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन, उसको फॉरन, ये कितना इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। मैं इसको यहाँ से बैठ के मुझे मैं सोच सकता हूँ कि आपकी जो बात है मैं एग्री करता हूँ उससे। जबरदस्त, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि लोग इसे फॉलो करें और कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कासिम भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मजीद इस तरह के मजीद आपसे पॉडकास्ट करते रहेंगे जिस तरह से और बढ़ता है। एंड आई एम श्योर कि आपका जो गोल है 2027 का एम्पावर का, उससे पहले भी हम शायद करेंगे पॉडकास्ट मजीद जो अपडेट्स हैं अपने कोर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। ये अभी हम कहते हैं बर्लिन में थे तो वहाँ पे अमीन भाई जो है इन्होंने कहते हैं मुझे स्पॉट कर लिया और उसके बाद हम आपके साथ आए। Thank you everyone. Thank you so much for watching this video. Thank you. See you. Allah Hafiz.